पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसका नाम कमला था। कमला के 3 बेटे थे और वो अपने घर के हालात की वजह से दिन रात मेहनत करती रहती थी। वो गांव के मालदार लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और सिर्फ इतनी कमाई करती कि दिन के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। दिन ब दिन कमला की उम्र बढ़ रही थी और जिस्म कमजोर हो चुका था। एक दिन उसने अपने बेटों को जमा किया और कहा, बेटो, मैं अब बहुत कमजोर हो गई हूं, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। तुम सब बड़े हो गए हो। अब तुम्हें खुद अपनी जिंदगी के लिए काम करना सीखना होगा। तुम्हें ऐसा हुनर अपनाना होगा जिससे तुम खुशहाल जिंदगी गुजार सको। बेटे एक दूसरे को देखकर बोले, अम्मा जी, हमें तो किसी काम का भी इल्म नहीं है, हम कैसे अपनी जिंदगी संवारें? कमला ने मोहब्बत भरी निगाहों से कहा, बेटो, हर किसी के पास कोई ना कोई सलाहियत छुपी होती है। अगर तुम मेहनत करोगे और दिल लगाकर सीखोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आज से तुम सब अपने अपने रास्ते पे निकल जाओ और अपनी तकदीर तलाश करो। अगले दिन सुबह सवेरे तीनों भाइयों ने अपनी माँ का दुआ भरा अलविदा लिया और अपनी अपनी तकदीर की तलाश में रवाना हो गए। रास्ते में वो एक जगह पहुंचे जहां 3 अलग अलग रास्ते खुल रहे थे। सबने एक दूसरे से कहा, यहां से हमारा सफर अलग होगा। 1 साल बाद हम दोबारा यहां मुलाकात करेंगे। मोहन की मेहनत और हुनर। सबसे पहले मोहन की कहानी है। मोहन एक घने जंगल में पहुंचा। दिन भर चलने के बाद वो थक गया और एक बड़े दरख्त के साए में आराम करने के लिए बैठ गया। इसी दौरान एक बुजुर्ग लकड़हारा उसके सामने आ गए। लकड़हारे ने पूछा, बेटे, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? मोहन ने आजिज़ी से कहा, मैं मोहन हूं और मैं कोई हुनर सीखना चाहता हूं ताकि अपनी जिंदगी बेहतर बना सकूं। लकड़हारा मुस्कुराकर बोला, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें लकड़ी काटना, उससे मुख्तलिफ अशिया बनाना और हर तरह का हुनर सिखाऊंगा जो तुम्हारे काम आएगा। मोहन ने खुशी खुशी इन के साथ रहने का फैसला किया। रोजाना मेहनत और लगन के साथ लकड़ी का हुनर सीखता रहा। 1 साल के बाद मोहन न सिर्फ लकड़ी का हुनर सीख चुका था, बल्कि लकड़ी के बेशुमार खूबसूरत और कीमती अशिया बनाने का माहिर बन चुका था। सोहन और परिंदों की जबान। दूसरे भाई सोहन का सफर एक खुली हरियाली वाली जमीन पर खत्म हुआ, जहां चारों तरफ खेत और फसलें थीं। खेत के दरमियान एक छोटी झोंपड़ी थी जिसके सामने एक बुजुर्ग बैठे थे और परिंदों को दाना डाल रहे थे। एक परिंदा बुजुर्ग के हाथ पर बैठ गया और कुछ कहने लगा। सोहन ने हैरत से पूछा, ये परिंदा क्या कह रहा है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, ये परिंदा मुझे बता रहा है कि कुछ देर में बारिश होगी। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें परिंदों की जबान सिखा सकता हूं। सोहन ने उनकी रजामंदी से 1 साल तक रहकर परिंदों की जबान सीखने में वक्त गुजारा। उस दौरान वो न सिर्फ परिंदों की बात समझने लगा बल्कि उनसे बात भी करने लगा। 1 साल के बाद सोहन हर तरह के परिंदों की जबान जानता था और कुदरत के निशानात पढ़ने में माहिर बन गया। और तीरंदाजी का हुनर। तीसरे भाई रोहन का सफर उसे एक शिकार करने वाले बुजुर्ग के पास ले गया। उस बुजुर्ग ने रोजाना उसे जंगल में मुख्तलिफ हदफ निशाना बनाने और तीरंदाजी सिखाई। रोहन ने दिन रात मश्क की और वक्त के साथ उसका निशाना हर लिहाज से पुख्ता हो गया। शिकार के बुजुर्ग ने उसे अपनी तलवार और तीर का तोहफा भी दिया और दुआ दी कि उसका हर हुनर उसे कामयाबी दे। 1 साल बाद रोहन मुकम्मल तौर पर तीरंदाजी में माहिर हो गया। वो अपनी मेहनत की बदौलत न सिर्फ अपने शिकार में माहिर था बल्कि अपने हुनर की वजह से गांव में मशहूर हो गया। वापसी और कामयाबी। साल गुजरने के बाद तीनों भाई वहीं पहुंचे जहां उन्होंने 1 साल पहले अलविदा कहा था। वो अपने हुनर और तजर्बात के साथ वापस आए। मोहन ने लकड़ी के खूबसूरत और कीमती अशिया बनाना सीखा। सोहन परिंदों की जबान जानने वाला माहिर बन गया और रोहन तीरंदाजी का माहिर बन गया। उस पर कमला अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने बेटों को देख रही थी। उसने दिल से दुआ की कि अल्लाह उनके हुनर को और भी तरक्की दे और वो हमेशा कामयाब रहे।
तीनों भाइयों ने अपने हुनर से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी बल्कि गांव के लोगों की मदद भी की। कहानी का सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही रहनुमाई से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हो, अगर इंसान सीखने और कोशिश करने के लिए तैयार हो तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। मोहन, सोहन और रोहन की मेहनत और सब्र ने यह साबित कर दिया कि हुनर और इल्म सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे अहम बात, हर इंसान की अंदर छुपी सलाहियत उसे कामयाब बनाने की कलीद होती है।